हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए पुनः आप सभी के समक्ष आज का सेशन जो है हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आगे बढ़ा जाए। लाइक और सेशन करो, चला जल्दी से लाइक और शेयर जल्दी से सेशन को कीजिए कि आगे हम लोग बढ़े। चला, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे सब लोगों को ध्यान होगा। हम लोग जो क्लास किए थे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि अमाशय के बारे में। अमाशय क्या है, कहाँ स्थित होता है, उसका कार्य क्या है, उसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी बात के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग ध्यान देंगे, आंत के बारे में पढ़ेंगे। आंत का प्रकार क्या है, ठीक है, उस आंत से हमको क्या मिलता है, कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, पाचन कहाँ कहाँ किसका क्या क्या होता है, इन सभी बातों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। चला, तो इसके पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को शेयर कीजिए और जल्दी से जल्द लाइक कीजिए, ठीक, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलिए प्रारंभ किया जाए सेशन आज का। बोलो, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए। कोई दुख दर्द समस्या नहीं है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक, आगे बढ़ा जाए। चला, चलो देखिए यहाँ पे आंत जो है, आंत को दो भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला है स्मॉल इंटेस्टीन। पहला क्या है? स्मॉल इंटेस्टीन। और दूसरा क्या है? लार्ज इंटेस्टीन। छोटी आंत और हो गया यह बड़ी, ठीक। आंत को कितना भाग में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया, छोटी आंत और बड़ी आंत। पहले हम छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं, बड़ी आंत को देखेंगे। सुनिए, एक मिनट थोड़ा सा। आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। चला, छोटी जो आंत होता है, इस छोटी आंत का लंबाई आपसे पूछ दी जाए तो छोटी आंत का लंबाई 6.8 मीटर होता है। कितना मीटर? 6.8 मीटर। लेकिन यह क्या हो गया? लंबाई हो गया। अगर चौड़ाई पूछ दिया जाए, चला चौड़ाई पूछ दिया जाए तो 2.8। चौड़ाई अगर पूछ दी जाए आपसे तो इसका चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई क्या है? 6.8, लेकिन चौड़ाई क्या है? 2.5 होता है, ठीक है। देखिए, यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लंबाई से क्या है? ज्यादा होता है। और चौड़ाई से क्या होता है? पतला होता है, कम होता है। इसी के आधार पर, इसके चौड़ाई के आधार पर ही क्या कर दिया गया? इसका नाम रख दिया गया। छोटी आंत, इसका विड्थ क्या होगा? पतला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाया चला तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भाग में बांट देते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। पहला क्या है? पहला है ड्यूडेनम, डेनम। दूसरा है जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम। क्या हो गया? तीसरा इलियम हो गया। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अब तीनों का काम देखते हैं क्या है। यहां से फिगर बना थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर यह स्टोमक था, चला यह स्टोमक था, तो इस स्टोमक के जस्ट निचले हिस्से में बताए थे कि निचले हिस्से से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देख लेंगे
थोड़ा सा फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। और आशा है कि बहुत अच्छा फिगर बना दिए हम, ठीक है। तो यह जो फिगर था बंजा भाई क्यों परेशान किया है, ठीक। तो यहाँ पे जो यह दिखाई दे रहा है चला सी शेप या यू शेप, कहीं दिखाई कर लिखा रहता है यू शेप, कहीं सी शेप। तो सी शेप हम मानते हैं यह क्या है, कैसा शेप है, सी शेप है। इसी शेप को हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं चला, जेजुनम कहते हैं। और अंतिम पार्ट को क्या कहते हैं, तो इलियम कहा जाता है, ठीक है। और इसका पार्ट देखते हैं, ड्यूडेनम का काम क्या है, इसी ड्यूडेनम के पास चला एक पत्ती लाइक संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। क्या कहते हैं, तो पैंक्रियाज। यहीं पे एक संरचना पाया जाता है जिसे क्या कहता है, लीफ लाइक संरचना, जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। और इसी पैंक्रियाज से जुटा रहता है और स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं चला, यह हो गया हमारा, क्या हो गया, लीवर। तो यहाँ पे जिस डक्ट, यह जो डक्ट है, जो डक्ट आकर यहाँ पे खुलता है कहाँ, ड्यूडेनम में, उसको कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इस ड्यूडेनम में क्या उपस्थित होता है, इस ड्यूडेनम में पैंक्रियाज जुटा रहता है, पैंक्रियाज जुटा रहता है। साथ में साथ क्या, लीवर भी उपस्थित रहता है, इसी से जुड़ा रहता है। और किस डक्ट से जुड़ा रहता है दोनों, तो डक्ट का नाम क्या है चला, यहाँ पे लिख रहे हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का क्या नाम हो गया, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। और यह इसी डक्ट से क्या निकलता है, लीवर से बाइल, और यहाँ से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकल के कहाँ पहुंचता है, इसी ड्यूडेनम के पास पहुंचता है, ठीक है। आते हैं जेजुनम के पास। इस जेजुनम जो यह एरिया होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। मिडिल पार्ट होता है, यह क्या भाग है, तो यह मध्य भाग है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टिन का क्या होता है, यह मध्य भाग है। इसमें क्या होता है, प्रोपरली संकुचन होते रहता है, इसके मसल्स में प्रोपरली संकुचन होते रहता है, मतलब कंपन होते रहता है, जिसके कारण जो यहाँ से भोजन निकला था, जिसे क्या कहते चला, काइम कहते, काइम। यह काइम और जो पैंक्रियाटिक जूस से जो मतलब एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम और इस काइम के साथ क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है कौन, यहाँ पे जेजुनम। मतलब ये क्या किया, मिक्स काइम विथ किसके साथ, पैंक्रियाटिक जूस। क्या किया, यह पैंक्रियाटिक जूस को मिक्स करने में काम किया कौन, यह जेजुनम। और जो अंतिम होता है इलियम होता है, इसी इलियम में पूर्ण रूप से क्या होता है, ये पाचन हो जाता है। इसी इलियम में पाचन होता है, मतलब पूर्ण पाचन होता है। कैसा पाचन, पूर्ण पाचन होता है, मतलब जो भी पदार्थ है उन सभी का यहाँ पे पाचन होता है। कहाँ पे, इलियम के पास। और यहीं पे पदार्थ का ऑब्जर्वेशन भी होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। मतलब जो डाइजेस्ट, पूर्ण रूप से जो डाइजेस्ट पार्ट हो जाता है, वह पार्ट का एब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषण कहाँ पे होता है, इसी इलियम में होता है। लेकिन पूर्ण अवशोषण नहीं होता है, पूर्ण पाचन होता है, लेकिन अवशोषण होता तो है, लेकिन अवशोषण यहाँ पे पूर्ण नहीं होता है। मतलब कुछ अवशोषण बच जाता है आगे प्रक्रिया के लिए, ठीक है। हम लोग तीनों देख लिए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कोई दिक्कत है तो बोलेगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। ड्यूडेनम का किया, ड्यूडेनम क्या उपस्थित होता है, पैंक्रियाज उपस्थित होता है। इसका आकार कैसा होता है, सी आकार होता है, कहीं यू आकार भी लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, तो पैंक्रियाज और क्या, लीवर भी जुड़ा रहता है। किस डक्ट से, तो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से। इसी डक्ट से यहाँ से बाइल रस और क्या होता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकल के कहाँ पहुंचता है, ड्यूडेनम पहुंचता है। और यहाँ भोजन भी यहाँ से चला और इसको क्या किया, जेजुनम में ने इसको मिक्स कर दिया, आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद से यहाँ पे पूर्ण पाचन का पूर्ण पाचन इलियम में होता है, लेकिन अवशोषण पूर्ण यहाँ पे नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
यह जो स्मॉल इंटेस्टिन है इसमें छोटे छोटे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या पाया जाता है? जो यहाँ पे आपको यह दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टिन, इस स्मॉल इंटेस्टिन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। इसमें इस स्मॉल इंटेस्टिन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विलाई। इस विलाई का काम क्या है? चला, तो इस विलाई का काम क्या है? ऑब्जर्वेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। जो पचा हुआ भोजन है, पचे हुए भोजन को क्या करता? यह ऑब्जर्वेशन करता है। साथ साथ सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्या करता है? सरफेस एरिया को भी बढ़ा देता है, जिससे भोजन क्या हो, मतलब पचने में ऑब्जर्वेशन में मदद होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी एंजाइम पाया जाता है और किस से डाइजेशन करता है। ठीक है। तो एंजाइम देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम है चला ट्रिप्सिन। बताए थे यह ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन जो होता है, पेप्टोन को किसमें बदलता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। एमिनो एसिड में बदलता है। ये क्या करता है? पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है, और यहीं पे प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन होता है किसका? प्रोटीन का। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, जैसे माल्टेज, तीसरा है लैक्टेज, चौथा है लाइपेज, और पांचवा है सुक्रेज। ठीक है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को तोड़ता है, माल्टोज को तोड़ के एनर्जी देगा। लैक्टोज क्या करता है? यह लैक्टोज को तोड़ता है, लैक्टोज को तोड़ने का कार्य करता है। यह माल्टोज को तोड़ता है। लाइपेज जो है यह फैट को तोड़ता है, किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है। और सुक्रेज जो है यह सुक्रोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? डाइसैकेराइड है, सुक्रोज को तोड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये सभी एंजाइम्स इन सभी पार्ट को क्या करता है? डाइजेशन करता है। और यहीं पे इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पूर्ण पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है, और यहाँ से ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी होता है, लेकिन पूर्ण ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। पूर्ण ऑब्जर्वेशन पुनः फिर कहाँ? हमारे जो बड़ी आंत है, इसी बड़ी आंत में पानी का पाचन होता है। कहाँ पे? बड़ी आंत में। ठीक है ना। और वहां पे कहा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में पूर्ण ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया खत्म होती है। यह था किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। लार्ज जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांट देते हैं। पहला भाग होता है सीकम, दूसरा भाग होता है कोलन, और तीसरा भाग होता है रेक्टम। कितने भाग में बांटते हैं इसको? 3 भाग में बांटते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को कितना भाग में बांटते हैं? 4 भाग में। एक होता है सीकम, और दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम। यहाँ पर फिगर हम बना दे रहे हैं। चलिए देखिए, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन आया था, यह स्मॉल इंटेस्टाइन था, और यहीं पे जो यह, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर उपस्थित होता है। ठीक है। तो चला यह हो गया सीकम, इसे कहते हैं क्या? सीकम हो गया। यह स्मॉल इंटेस्टाइन था। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या? इलियम था। ठीक है। इसको चला कहते हैं कोलन, और यह हो गया रेक्टम। सबका अलग अलग काम है। ठीक। अब देखिए, जो इलियम से चलता है अनपचा भोजन, मतलब जो अब पच गया है, वेस्ट पार्ट, बॉडी का वेस्ट पार्ट, वह वेस्ट पार्ट किधर चलता है? लार्ज इंटेस्टाइन की ओर चलता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहला मिलता है हमको सीकम। क्या मिलता है? ये सीकम। इसका आकार देखिएगा तो चौड़ा आकार होता है। कैसा आकार होता है? चौड़ा आकार होता है।
यह बड़ी आंत का प्रारंभिक पार्ट है, मतलब प्रथम पार्ट है इसका। बड़ी आंत का ये क्या है, प्रथम भाग है। और ये क्या करता है, इसमें एक उंगली संरचना पाता है, उंगली नुमा संरचना पाता है, उंगली नुमा संरचना पाता है, उंगली नुमा संरचना पाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं चला अपेंडिक्स कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहा जाता है। यहाँ तो क्वेश्चन एकदम पूछता है, ठीक है ना। इसी अपेंडिक्स में क्या होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो दर्द करने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल देता है। इस अपेंडिक्स का दूसरा नाम चला बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मानव पूंछ कहा जाता है, मानव पूंछ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव पूंछ किसे कहते हैं, तो मानव पूंछ क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया। ठीक, क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया। अब आते हैं क्लोन के पास। क्लोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोन क्या है, चला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो भी मनुष्य है या जो भी जीव है उनके लिए क्लोन इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, या वेस्ट पार्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, या क्या करता है, वेस्ट पार्ट को, भोजन के जो अनपचे भाग हैं, या कह सकते हैं अनपचे भाग, मतलब अनपचे भाग, इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, मतलब इसको किधर ले जाने का काम करता है, रेक्टम की ओर लेकर जाने का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, इसी बड़ी आंत में सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है, सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है। समझ में आ रहा है, सहजीवी बैक्टीरिया जो क्या करे, एक दूसरे को लाभ होता है, उसे क्या करते हैं, सिम्बायोटिक करते हैं। सिम्बायोसिस मतलब सहजीवन, मतलब दोनों जीवों को एक दूसरे से फायदा है। क्या फायदा है, तो यह तो इस बैक्टीरिया को क्या हो गया, यहाँ पे आश्रय मिल जाता है रहने के लिए, लेकिन हम लोगों का मिलता है विटामिन के मिलता है। वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन के हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा B3 भी प्रोवाइड करता है, B6 भी प्रोवाइड करता है, B12 भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया, कौन कौन से करता है। आगे देखिए, जो सहजीवी है या क्या क्या करते हैं जी, तो हम लोग को क्या करता है, यह विटामिन देता है। कौन, विटामिन के, B3, B6, B12, यह हम लोग क्या करता है, वहां से प्रदान करता है। कौन, यह जो सहजीवी बैक्टीरिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, रेक्टम। रेक्टम कुछ है नहीं, इस क्या करता है, यह वेस्ट पार्ट को क्या करता है, कुछ देर तक स्टोर करता है, कुछ देर तक क्या करता है, स्टोर करता है, और उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या करता है, इसे शरीर से बाहर निकालने का, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, क्या कर दिया, शरीर से बाहर निकालने का कार्य कर दिया। ठीक, तो यह था हमारा क्या, आंत। आंत यहीं पे खत्म होता है। फिर से देख लेते हैं आंत क्या है, किस तरह से क्या हम लोग क्या क्या इस सेशन में पढ़ लिए। आंत के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल देखते हैं, क्या हम लोग पढ़े। आंत के बारे में हम लोग पढ़ लिए क्या जी, आंत को कितने भाग में बांट दिया गया, 2 भाग में बांट दिया गया। पहला स्मॉल इंटेस्टिन, दूसरा लार्ज इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन को 3 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम के पास ही लीवर के डक्ट और पैंक्रियास के डक्ट आपस में मिलके ड्यूडेनम के पास ही खुलते हैं, जिसे हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। उसके नीचे आते हैं, निचला जो मध्य भाग है वह जेजुनम होता है। जेजुनम का काम क्या है, जो स्टोमक से कांड निकलता है और पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, इस सभी जूस को क्या करता है, यह आपस में मिलाने का कार्य करता है, मतलब मिक्स करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद से इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता था, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या किया था, एब्जॉर्बेशन में मदद कर रहा था, और क्या, सरफेस एरिया को बढ़ाता था। लार्ज इंटेस्टिन के पास आते हैं। लार्ज इंटेस्टिन जो था, यह क्या किया था, लार्ज इंटेस्टिन को 3 भाग में बांट दिया था, सीकम, क्लोन और रेक्टम। सीकम में अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसे मानव कोश कहते हैं। क्लोन क्या, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, और इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। यह क्या प्रदान करता है, विटामिन के, B3, B6 और B12 प्रदान करता है। और रेक्टम जो अंतिम था, यह क्या करता है, इस वेस्ट पार्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग।
समझ में आ गया होगा आप सभी को, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आज के सेशन हम यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए ऊर्जा और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।